नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर चर्चा करने जा रहा हूँ। आपकी मैरिड लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हाउस कौन सा हाउस है, इसको कैसे निकलना है और इसको कैसे यूटिलाइज करके आप खुद के मैरिड लाइफ को बैलेंस रख सकते हैं, उसको और भी ज़्यादा शानदार बना सकते हैं। ये भी मैं बताऊँगा तरीका। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मेल और फीमेल दोनों के लिए ही लागू होंगे, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए अगर अभी तक ये नहीं किए हैं तो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो शादी के लिए, मैरिड लाइफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस कैसे निकलना है, तो इसलिए आपको 7th हाउस में, लगन से 7th हाउस में जाना है। आपका लगन से 7th हाउस लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है वो नोट करना है। वो प्लैनेट जिस राशि में बैठा है उस राशि से कुछ घर आगे जाना है। तो कितना घर आगे जाना है ये आपका 7th लॉर्ड कौन सा प्लैनेट बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। देखिए, एक एग्जांपल चार्ट के द्वारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो बाद में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अब समझ जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत इजी भी है। तो देखिए, ये मकर लगन की कुंडली है। मकर लगन से 7th हाउस में 4 नंबर राशि कर्क राशि आ रहा है, जिसका लॉर्ड है चंद्रमा। चंद्रमा 9 नंबर राशि में बैठा है, धनु राशि में। तो चंद्रमा अगर आपका 7th लॉर्ड है तो वहाँ से 4 घर आपको आगे जाना है। तो चंद्रमा से 4 घर आगे जाइए, 1 2 3 4। चंद्रमा से 4 घर आगे मीन राशि आ रहा है। तो ये मीन राशि लगन से किस हाउस में आ रहा है? 3rd हाउस। तो इस जातक के लिए 3rd हाउस इसके मैरिड लाइफ को सही रखने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 3rd हाउस को यूटिलाइज करके ये खुद के मैरिड लाइफ को बैलेंस रख सकते हैं। मान लीजिए ये कुंडली अगर तुला लगन की कुंडली होता, मान लीजिए तुला लगन है। तुला लगन से 7th हाउस में मेष राशि आ रहा है, जिसका लॉर्ड है मंगल। मंगल कहाँ पर बैठा है? 3rd हाउस में, 9 नंबर राशि में, धनु राशि में। तो मंगल अगर 7th लॉर्ड है तो मंगल से 10 घर आगे जाना है। चंद्रमा है तो 4 घर आगे जाना है, मंगल है तो 10 घर आगे जाना है। तो देखिए, 7th लॉर्ड मंगल है, मंगल धनु राशि में बैठा है, तो मंगल से 10 घर आगे जाना है। तो मंगल से 10 घर आगे कौन सा राशि आ रहा है? 7 8 9 10, 6 नंबर राशि कन्या राशि आ रहा है। तो ये कन्या राशि इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तुला लगन से कन्या राशि किस हाउस में आ रहा है? 12th हाउस में आ रहा है। मतलब इस जातक की आजादी के लिए 12th हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है इसको मैरिड लाइफ के लिए। ये 12th हाउस को यूटिलाइज करके इसको सही रखने से इसका मैरिड लाइफ अच्छा चलेंगे। ठीक है, इसका मैरिड लाइफ और भी ज़्यादा शानदार बन जाएंगे। तो आपका 7th लॉर्ड अगर सन है, सूर्य है, तो आपको 10 घर आगे जाना है। मतलब आपका 7th लॉर्ड अगर सन है, सूर्य है, तो सूर्य जिस राशि में बैठा है वो राशि से आपको 10 घर आगे जिस राशि पड़ रहा है वो राशि आपको नोट करना है। वो राशि आपका लगन से जिस हाउस में पड़ रहा है वो हाउस आपके मैरिड लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चंद्रमा है तो 4 घर आगे जाना है, मंगल है तो 10 घर आगे जाना है, बुध या गुरु है तो 1 घर। मतलब आपका 7th लॉर्ड अगर बुध है या गुरु है तो बुध या गुरु जिस घर में बैठा है लगन से वो घर को ही आपको लेना है। ठीक है, क्योंकि ये 1st हाउस दिखा रहा है। मान लीजिए आपका 7th लॉर्ड बुध है या गुरु है, वो 4th हाउस में बैठा है, तो आपके लिए मैरिड लाइफ के लिए 4th हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुक्र है तो शुक्र अगर आपका 7th लॉर्ड है तो शुक्र जिस राशि में बैठा है तो उस राशि से आपको 4 घर आगे जाना है। उस 4 घर आगे जो राशि पड़ रहा है वो राशि आपका लगन से जिस हाउस में आ रहा है वो हाउस आपके मैरिड लाइफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। शनि है, सैटर्न है तो 7th हाउस है, शनि से 7 घर आगे जाना है। ठीक है, ऐसे आप निकल लीजिए। मान लीजिए आपका 1st हाउस निकल के आ रहा है, तो कैसे आपको यूटिलाइज करना है? अगर आपका 1st हाउस निकल के आ रहा है तो आपका खुद का अपीयरेंस को आपको ठीक ठाक रखना है, खुद का पर्सनालिटी, खुद को पर्सनालिटी मेंटेन करके रखना है, खुद को प्रेजेंटेबल रखना है, खुद को अट्रैक्टिव बना के रखना है, खुद का हेल्थ भी मेंटेन करना है। तो आपकी मैरिड लाइफ के लिए ये खुद का पर्सनालिटी, खुद का अपीयरेंस, खुद का प्रेजेंटेबिलिटी, खुद का अट्रैक्शन पावर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका मैरिड लाइफ को सही रखने में। ठीक है, अगर आपका 2nd हाउस निकल के आ रहा है तो मनी फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसा भी देखा जाता है, कुछ वाइफ ऐसे बताता है कि लाइफ में जो भी हो जाए, मेरा हस्बैंड का इनकम अगर सही रहे, मनी फ्लो अगर पैसा ठीक ठाक आता रहे, तो हम एक अच्छा खासा लाइफ हम लोग एक लीड कर सकता है। तो उसका क्रेविंग यही है। तो 2nd हाउस अगर निकल के आ रहा है तो आपके लिए मनी फ्लो, कैश फ्लो, आपका सेविंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका मैरिड लाइफ को सही रखने में। इसके लाइफ में क्या देखा जाता है, इसका अगर मनी फ्लो, कैश फ्लो ठीक ठाक नहीं है, सेविंग्स पैसा ठीक ठाक ये संसार में नहीं ले आ पा रहा है, तो देखा जाता है इसका मैरिड लाइफ उतना अच्छा नहीं चलता है। टसल्स दोनों के बीच चलता ही रहता है कि आप इतना कम इनकम में कैसे मैं मेंटेन करूँ संसार। तो ऐसा होता है, ये कोई गलत नहीं है, ये कोई
12 हाउसेस अलग अलग, सब हाउसेस का अलग अलग सिग्निफिकेंस है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक हाउस हो जाता है आपके मैरिड लाइफ के लिए, ठीक है, वो हाउस ही मैं बता रहा हूँ। अगर थर्ड हाउस निकल के, अगर सेकंड हाउस में और एक चीज़ें है कि ये कल्चर संस्कार को भी दर्शाता है, तो सेकंड हाउस निकल के आ रहा है तो आपको संस्कारी बनना चाहिए। सेकंड हाउस स्पीच को दर्शाता है, तो आपका बातों को, आपका क्या बोल रहे हैं आपका स्पाउस को, ये ठीक ठाक रखना है। मतलब कोई गुस्से में आके कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना है, आपका वाणी, आपका स्पीच ये ठीक ठाक रखना है, ठीक है, नहीं तो आपका मैरिड लाइफ तो बिगड़ जाएंगे, ये तो तय है। थर्ड हाउस अगर आ रहा है तो कम्युनिकेशन आपको अच्छी करनी चाहिए आपके वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ, मतलब स्पाउस के साथ साथ आपका एक अच्छा कम्युनिकेशन आपको मेंटेन करना है, दोनों के साथ सब कुछ शेयर करना ये चाहिए, अच्छे से कम्युनिकेट करिए और जब भी समय मिले उनके साथ आप बातें कीजिए। थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवल को भी दर्शाता है, तो एक साथ कभी कभी बाइक में या कार में आप निकल जाइए, एक साथ थोड़ा सा घूम के आइए फ्रिक्वेंटली, ये आपका आप दोनों के बीच अच्छा बॉन्डिंग बना के रखेंगे। फोर्थ हाउस निकल के आ रहा है तो ये मानसिक स्थिति को दर्शाता है, मतलब आपका करियर में, आपका फ्रेंड सर्कल में जो भी हो जाए, लाइफ में जो भी हो जाए, आपका मानसिक स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए, मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए। और फोर्थ हाउस घर को दर्शाता है, आपका घर का माहौल अच्छी रखनी चाहिए, मतलब आपका बाहर का कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम का कोई असर आपका घर में नहीं आनी चाहिए, मतलब आपका घर आपका मंदिर जैसा होनी चाहिए, आपका घर का माहौल आपको हमेशा आपको सही रखनी चाहिए, आपका मानसिक स्थिति आपको हमेशा सही रखनी चाहिए, मेंटल पीस आपको मेंटेन करके रखनी चाहिए। इसलिए मेडिटेशन करना तो ये भी ये बहुत अच्छी है, ठीक है। और फोर्थ हाउस अगर किसी का निकल के आ रहा है तो घर का वास्तु अगर कोई दोष है तो इसका मैरिड लाइफ में और भी ज़्यादा असर, बुरा असर देंगे, स्पेशली अगर वास्तु में जो मैरिज का जो जोन है वो अगर खराब रहेंगे तो, ठीक है। तो फोर्थ हाउस जिसका निकल के आ रहा है तो इसका वास्तु भी ठीक ठाक रखनी चाहिए। फिफ्थ हाउस निकल के आ रहा है तो ये एंटरटेनमेंट, क्रिएटिविटी इसको दर्शाता है, मतलब कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आप निकल लीजिए आपका वाइफ को या हस्बैंड को इम्प्रेस करने के लिए, कुछ ऐसा गिफ्ट दिए जो क्रिएटिव है, थोड़ा सा कुछ प्रपोज किए, कुछ ऐसा बातें किए, कुछ एक्टिविटीज़ किए जो बहुत ही क्रिएटिव है, और ये ऐसे आप दोनों के बीच आप अच्छे एक संबंध बना के आप रख सकते हैं, ठीक है, आपके स्पाउस के साथ। और फनी एक्टिविटीज़ कीजिए, एंटरटेनमेंट, थोड़ा सा घूम के जाना, मूवीज़ देखने जाना, थोड़ा सा घूमने जाना, थोड़ा सा ऐसा वैसा पार्टी में जाना, थोड़ा सा जो फिफ्थ हाउस का जो है फन, एंटरटेनमेंट, क्रिएटिविटी, इसको आपको हमेशा मेंटेन करके रखना है आपका मैरिड लाइफ में, इसको आपको इंक्लूड करना है तो ठीक ठाक रहेंगे। अगर फिफ्थ हाउस निकल के आ रहा है तो आपका देखा जाता है जिसका फिफ्थ हाउस निकल के आ रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच अगर कुछ टसल्स भी, प्रॉब्लम्स भी अगर चल रहे होते तो पहला संतान जन्म के बाद इसके इन दोनों के बीच टसल्स रिजॉल्व होने शुरू हो जाते हैं, मतलब सब ठीक ठाक होना शुरू हो जाते हैं। फिफ्थ हाउस पहला संतान भी दर्शाता है, पहला संतान का जन्म होते ही इन दोनों के बीच अच्छा संबंध हो जाता है, ठीक है, टसल्स कम होने लगते हैं। फिफ्थ हाउस पढ़ाई भी है तो दोनों एक साथ पोएम रिसाइट कर सकते हैं, कुछ बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, कुछ ऐसे डिस्कस भी कर सकते हैं, एक साथ खेल कूद भी कर सकते हैं। फिफ्थ हाउस इंडोर जो गेम्स है तो आप खेल सकते हैं। सिक्स्थ हाउस अगर है निकल के आ रहा है तो आपको हेल्पिंग हैंड बनना पड़ेगा। अगर आपका सिक्स्थ हाउस निकल के आ रहा है तो स्पाउस के साथ, स्पाउस के वर्क में आप हेल्प कीजिए उनको, आप खुद का डेली रूटीन मेंटेन कीजिए, आप खुद का एक डाइट मेंटेन कीजिए, तो ऐसे आप दोनों के बीच एक अच्छा संबंध आप मेंटेन करके रख सकते हैं। मैरिड लाइफ को और भी ज़्यादा बैलेंस्ड आप रख सकते हैं और भी ज़्यादा शानदार बना सकते हैं, ठीक है। अगर सिक्स्थ हाउस निकल के आ रहा है तो हेल्पिंग हैंड बनिए, डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन कीजिए, डाइट मेंटेन कीजिए ऐसे, और हेल्थ को आप ठीक ठाक रखिए कि उसकी सिक्स्थ हाउस डिजीज़ को भी दर्शाता है, तो डिजीज़ को नहीं आने देना है, सिक्स्थ हाउस को पॉजिटिवली आपको यूटिलाइज करना है। सेवन्थ हाउस निकल के आ रहा है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, इस तरीके से जैसा तरीका मैंने बताया, तो एडजस्टमेंट के ऊपर ध्यान देना है। तो लाइफ में दोनों के बीच जो भी हो जाए तो आपको एडजस्ट करके चलना है, एडजस्टमेंट के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। सेवन्थ हाउस एडजस्टमेंट, पार्टनरशिप, इसको कोलैबोरेशन इसको दर्शाता है, तो आप अच्छे से एडजस्टमेंट करना सीख जाते हो तो आपका मैरिड लाइफ हमेशा के लिए शानदार रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, दोनों एक साथ एक हैप्पीली मैरिड लाइफ आप लीड कर सकते हैं। एट्थ हाउस निकल के आ रहा है तो सीक्रेसी मेंटेन कीजिए, अब दोनों के बीच क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो किसी को मत बताइए, किसी से सलाह एडवाइस मत लीजिए, मतलब ये सीक्रेसी मेंटेन कीजिए। दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम है तो दोनों बातें करके सॉल्व कीजिए। तो शो ऑफ, सोशल मीडिया में शो ऑफ, रिलेटिव्स को शो ऑफ, फ्रेंड सर्कल में शो ऑफ,
दोनों के बीच क्या चल रहा है, हम लोग बहुत खुश है, ऐसा वैसा कर रहा है, ये सब मत कीजिए। दोनों के बीच क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप हमेशा एक सीक्रेसी मेंटेन कीजिए। और 8th हाउस ससुराल को भी दर्शाता है। 8th हाउस अगर आपका निकल के आ रहा है एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस फॉर योर मैरिड लाइफ, तो आपका ससुराल के साथ अच्छा संबंध रखना, अच्छा रिलेशनशिप रखना, उसको रिस्पेक्ट करना, उसका ख्याल रखना, तो ये भी आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव प्रभाव ला के देंगे। 9th हाउस निकल के आ रहा है, तो 9th हाउस पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा दर्शाता है। एक साथ निकल जाइए तीर्थ यात्रा में ईयर में 1-2 बार। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल दर्शाता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में निकल जाइए। 9th हाउस एक साथ पूजा पाठ कीजिए, एक साथ रिलीजियस एक्टिविटीज़ कीजिए, घर में पूजा कीजिए हर गुरुवार मंगलवार, या संभव हो तो जो भी हो आप घर का आसपास जो मंदिर है एक साथ मंदिर में जाइए, पूजा दीजिए। तो 9th हाउस को आपको एक्टिव करके रखना है। और ज्ञान भी है, तो दोनों के बीच नॉलेज का शेयरिंग भी अगर चल रहे होंगे तो ये भी आप दोनों के बीच एक अच्छा बॉन्डिंग बना सकते हैं। अगर 10th हाउस और राइटियसनेस, 9th हाउस ऑनेस्टी राइटियसनेस इसको भी दर्शाता है, तो आप पूरी के पूरी ऑनेस्टी मेंटेन कीजिए आपके वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ, जो भी हो आपके स्पाउस के साथ। आपको पूरी के पूरी ऑनेस्टी राइटियसनेस आपको मेंटेन करनी है। बाहर जो भी हो आपको सब कुछ आपको बोल देना है, मतलब आपको लॉयल रखना है, 110% आपको लॉयल रहना है, आपको ऑनेस्ट रहना है आपके स्पाउस के प्रति। अगर 9th हाउस निकल के आ रहा है तो आपका मैरिड लाइफ ठीक ठाक चलेंगे, और भी ज़्यादा शानदार हो जाएंगे, और भी ज़्यादा बैलेंस्ड रहेंगे, ठीक है। 10th हाउस निकल के आ रहा है तो आपको करियर में फोकस करनी है। तो जिसका 10th हाउस निकल के आ रहा है तो अब देखेंगे उसका स्पाउस ये चाहेंगे कि मेरा हस्बैंड या वाइफ करियर में फोकस करे। तो आपका 10th हाउस निकल के आ रहा है तो आप करियर को के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो आपका करियर भी ठीक ठाक रहेंगे, आपका पर्सनल लाइफ भी मैरिड लाइफ भी ठीक ठाक चलेंगे। और 10th हाउस सोशल रेपुटेशन भी दर्शाता है आपका। आपको ऐसे काम आप मत कीजिए जिसके आपका बैड नेम हो जाए, आपका रेपुटेशन ख़राब हो जाए, तो इसको भी नहीं करना है, ठीक है। आपका रेपुटेशन आप मेंटेन कीजिए, आप करियर में बस ध्यान दीजिए, वर्कहोलिक बन जाइए, तो आपका पर्सनल लाइफ आपका प्रोफेशनल लाइफ दोनों भी अच्छे चलेंगे, ठीक है, बैलेंस रहेंगे। 11th हाउस निकल के आ रहा है तो फ्रेंडशिप का रिलेशन बनाइए, मतलब आप दोनों के बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच एक फ्रेंडशिप आप ग्रो कीजिए आपके स्पाउस के साथ। हर बातें शेयर करना, हर एक्टिविटीज़ ऐसा फ्रेंडली एक्टिविटीज़ जो होता है तो यह करना, दोनों को एक दूसरे को केयर करना, मतलब फ्रेंड जैसा एक बहुत अच्छा फ्रेंडशिप आप ग्रो कीजिए आपके स्पाउस के साथ। अगर आपका 11th हाउस निकल के आ रहा है तो आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छे चलेंगे, आपका मैरिड लाइफ बैलेंस रहेंगे। 12th हाउस अगर निकल के आ रहा है तो ये सेक्सुअल एक्टिविटी, बेड प्लेजर, फिजिकल एक्टिविटी उसको दर्शाता है। तो बेड अच्छे से ये इसके ऊपर आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो देनी है। आपका सेक्सुअल एक्टिविटी, आपका बेड प्लेजर, इसको आप जितना हो सके आप सही रखिए, तो आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छे चलेंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।